बेटा हम क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 2 नेशनल बुक फाउंडेशन हमारी फेडरल बोर्ड की है। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 2.1 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन किए थे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आज जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आपके पास बी स्क्र एंड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको आपने ज़ुबानी याद करना है। अब हम पहले ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको डिराइव करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो होती है ना ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप सुनेंगे ना तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़े अच्छे से बात जो है वो आपको समझ आ जाएगी। अब हम इससे पहले ये फार्मूला बनाएंगे क्योंकि सम टाइम पेपर में फार्मूला डिराइव करना आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो था वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे ए के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय ए बोथ साइड। इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, ए के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ए एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए और प्लस आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी ए लिखेंगे वो तो ख़त्म हो जाएगा आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र बी बाई ए, एक्स आ जाएगा सी बाई ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अच्छा, जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते थे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर हम क्या करते थे हम पहले जो बगैर एक्स कि ये वैल्यू होती थी ना, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाते थे। ठीक है, ये जब जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं सुनेंगे ना तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। इक्वल ये उधर जाएगा माइनस सी बाई ए हो गया। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये करते थे, इसको हम लिख लेते थे ए का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है 2a और b बनाएंगे प्लस यहाँ पे हम लिखते थे b का स्क्वायर इक्वल ऐसे ही फिर ये वाला लिखते थे माइनस सी बाई ए प्लस यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो बड़ी डिटेल के साथ इस चीज़ को मैंने आपको सिखाया है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये x ये a होता है यानी x आएगा। इधर हमने क्या लिखना है, इधर ऐसी वैल्यू लिखनी है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा b बाई 2a। क्यों, क्योंकि ये देखे ना आपका हमने बनाना है क्या, b बाई ए एक्स, तो ये टू टू कैंसिल होके फिर b बाई ए एक्स बनेगा ना आपका। तो ये हमारा इस तरह ये हमने इसको बनाना है। ये हो गया b, ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे भी लिखेंगे और ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे इधर b लिखेंगे। अब ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a इसमें है x और b आपके पास क्या होता है ये वाला, तो ये आ जाएगा b बाई 2a, इसका होल स्क्वायर आ गया इक्वल आ गया माइनस सी बाई ए, ये ऐसे ही आ गया प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर खोलेंगे, b स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये आ गया आपके पास a का स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद जब हल करेंगे ना तो फिर देखेंगे क्या बनेगा। इस साइड पे x प्लस बी और 2a इसका होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया इक्वल, इस साइड पे हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ये जो बड़ी वैल्यू ये बड़ा है यहाँ पे, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। अब देखें इसके नीचे 4 नहीं है, एक तो ऊपर आएगा हमारे पास 4, उसके बाद इधर a है, इधर a स्क्वायर है, a भी एक कम है, a भी ऊपर आएगा और इसका अपना क्या लिखा हुआ है c वो भी आएगा और ये वाला माइनस प्लस। अब ये सारा सेम हो ना तो जो ऊपर लिखा हुआ आता है फिर वो ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b का स्क्वायर। अब हम ये करेंगे x प्लस आ जाएगा b और 2a इसका आ गया स्क्वायर, इस साइड पे कर लेंगे हम स्क्वायर रूट। अब इसमें प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लें यानी b स्क्वायर को पहले लिख लें, 4ac और डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 4 यहाँ पे और
साथ आ जाएगा हमारे पास 4a का आपके पास आ जाएगा स्केयर। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि इधर भी स्केयर रूट करेंगे जब हमने उधर किया है, तो हमारे पास यहाँ से ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब जब ये कैंसिल होगा, अब हम देखेंगे इसका बाकी क्या बचता है। ठीक है, वो हम यहाँ पे अब लिखेंगे। बाकी बच जाएगा x प्लस बी और 2a इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे प्लस माइनस। अब ऊपर वाला देखें क्या आएगा, ऊपर आएगा बी स्क्र 4ac डिवाइड, ऊपर वाले के साथ अंडर रूट आ गया। अब नीचे 4 का अंडर रूट होता है 2 और a स्क्र का अंडर रूट होता है आपके पास a, क्योंकि स्क्र और वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको जब उधर लेके जाएंगे, यहाँ से x रह जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ये दोनों बी बाई ए उधर चले जाएंगे, इधर क्या आ गया, ये वाला प्लस माइनस, और ये सारी वैल्यू हमारे पास बी स्क्र 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इस साइड पे ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, अब जब आप इस साइड पे एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2a आपके पास, और यहाँ पे आएगा माइनस बी प्लस माइनस, और ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा बी स्क्र 4ac। ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके हमने जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया जी, हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है। आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को आपने याद करना है ज़बानी, और ये याद करेंगे तभी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर। अभी है मैं 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 जो है हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो मैंने यहाँ पे बेटा लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं ए। तो ए है 1, अब एक्स वाला तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसका बी हो गया 0 आपके पास। तो बगैर एक्स के जो होता है उसको सी बोलते हैं, तो सी इज इक्वल टू आ गया -9। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन किया करेंगे उसमें चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इसको जो है वो सॉल्व किया करेंगे। ठीक हो गया जी, तो अब हम क्या करते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा a इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू लगाएंगे, x इक्वल माइनस ऐसे ही आ गया, b है तो b की जगह वैल्यू लगाएंगे। b की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। यहाँ पे बेटा b की वैल्यू लगाएंगे, b है आपके पास 0, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम यहाँ पे उसके बाद b का स्क्वायर है आगे। अब अगर आप देखें ना, b का स्क्वायर यानी आपके पास 0 का स्क्वायर। ये जस्ट आपको ना, वैसे हमें पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लेकिन आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए हम वैल्यू को कैसे लगाएंगे। 4 आगे आ रहा है a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, देखें क्या आ रहा है हमारे पास, जो है वो आ रहा है c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू -9 आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये लाइन लगा देंगे सारी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, और फिर a की वैल्यू है तो a की जगह हमारा 1 आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, x इक्वल, तो 0 देखें, 0 को मल्टीप्लाई करें ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। प्लस माइनस ये वाला लगा लेंगे, और यहाँ पे अगर हम 0 का स्क्वायर करें तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस आपका यहाँ पे आ गया प्लस। अब 4 1 ज़ार 4, और इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 36, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा आपके पास 2। अब इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो बाकी हमारे पास देखें यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल प्लस माइनस, और 36 आ गया आपके पास, और नीचे आ जाएगा आपके पास जो है वो 2 आ गया। तो x इज़ इक्वल टू, अब ये देखें प्लस माइनस ऐसे लिख लें, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का, तो डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू, एक 3 हमें मिल गया, और दूसरा x इज इक्वल टू -3 मिल गया। अब ये जो दो वैल्यूज़ x की ना, हमने इसको सॉल्व कर लिया। इन दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे और हम इसको कहेंगे सोल्यूशन।
तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 और -3। अब ये इस इक्वेशन के रूट्स भी होते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली सोल्यूशन ये होता है कि ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है ना, आपने ये जो आपके पास, इसको चेक भी कर सकते हैं हम, ठीक है। हम चेक कैसे करते हैं, चेक करेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप पहले x की वैल्यू लगाएं, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 आई है, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 9 इक्वल 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। ये इक्वल आ जाए ना आपकी, ये नीचे आपको शायद नज़र नहीं आया, तो 0 इज इक्वल टू 0 ये आ गया, तो इसका मतलब ये चेक हो गया, ठीक है। अब ये इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह -3 को यहाँ पे लगाएं, ये भी इसका, तो यहाँ पे आपने, क्योंकि आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ चेक करें, तो हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर पेपर के अंदर आ जाता है तो फिर आपने इसको जो है वो चेक भी करना होता है, सारे को आपने बताना होता है चेक करके। तो ये इस तरह हम इसको चेक करते हैं। अब चेक करने से अगर ये सही होगा ना, एग्जैक्ट आंसर देगा, वो ही इसका सोल्यूशन कहलाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, इसको हम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है, ये जो x की वैल्यू होती है, ये हम इसमें पुट करें तो ये ट्रू सेंटेंस बन जाए, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे a इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 और c इज़ इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के साथ ये a होता है, x के साथ ये b होता है और ये c होता है। अब हम दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह आ जाएगा -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर आ गया आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस आगे आ जाएगा 4a और c, a की जगह आ गया 2 और c की जगह आ गया आपके पास 1 डिवाइड 2a। अब 2 और a, अब a कितना देखें, 2 है, a की जगह 2 लगा लेंगे। तो x इज इक्वल टू -5 और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 2 जार 8 आ गया, और नीचे यहाँ से 2 2 जार आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -5 इसी तरह, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 में से 8 को हम निकाल लेंगे, तो 25 में से जब आप 8 निकालेंगे तो यहाँ पे 15 बनाएंगे, तो 7 आएगा और 1, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा 17 और स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो है ना 17 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 17 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो यही इसका जो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। तो अभी हमने पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव किया, उसके बाद हमने ये देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। जब आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद ही आप उसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा ये क्योंकि सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाला 23x फिर 24, तो ये क्वाड्रेटिक है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 आ गया, b x के साथ ये जो होता है 23 आ गया और c इज इक्वल टू -24 आ गया। हमने फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू यहाँ पे b की वैल्यू हमने लगाई -23 आ गई प्लस माइनस, फिर आ गई हमारे पास b का स्क्वायर -23 का स्क्वायर -4, a और c, a की वैल्यू है आपके पास 1 और c है, c की वैल्यू आ गई -24 और 2a और 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 1 आपके पास। तो माइनस और माइनस प्लस आ गया, 23 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया। 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 23, तो 529 और स्क्वायर हमेशा प्लस में आंसर देता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ पे देखें माइनस और माइनस पहले प्लस लिखेंगे, 4 1 जार 4, 4 को 24 से मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये आपका 2 है। अब हम जो स्क्वायर रूट के अंदर है उन वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लेना है। ये देखें x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 625, इन दोनों को प्लस किया 625 आ गया आपका,
तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो इसकी जगह हमने 25 लगा दिया। ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक दफ़ा हम प्लस 25 लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस 25। यहाँ से देखें x इक्वल 23 प्लस 25/2, x इक्वल 23 माइनस 25/2। इन दोनों को प्लस किया 48/2 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 2/2 आ गया। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो आ गया। अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में क्या आएगा? 24 और -1 आ जाएगा। ठीक है, इनको बताया, इनको रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स और सोल्यूशन जो होता है वो एक ही चीज़ होती है। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन अगर हम देखें तो बेटा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी तो आप ना ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं और ना ही आप उसके ऊपर जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 ये a हो गया और ये b हो गया इक्वल। फिर आ गया a माइनस b, इसको पढ़ते हैं होल और स्क्वायर। a का स्क्वायर आ गया 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2ab, 2a एंड b, a आ गया आपके पास ये और b आ गया 1। अब x का स्क्वायर ही हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई 1 2x हो गया इक्वल 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2 2 जार 4 हो गया तो 4x हो गया। अब ये सारे इधर लेके आ जाएंगे हम। तो इस साइड पे जो पहले लिखे हुए x स्क्वायर प्लस 1 2x, ये इधर आ गया माइनस 4x स्क्वायर, ये 1 इधर आ गया माइनस 1, ये इधर आ गया प्लस 4x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाले 2 हो गए तो आप 4 में से 1 निकाल देंगे, बाकी -3x के रह जाएगा और उसके बाद यहाँ से 4x है और 2x है 6 आ गया और ये देखें +1 और -1 ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो बाकी क्या बचा? -3x के प्लस 6x। अब ये आपने पॉजिटिव करना होता है, ठीक है? और कॉमन आता है ना तो कॉमन ले लेना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो -3 को कॉमन लेंगे, बाकी x स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे ना जो है वो x भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे। तो -3 कॉमन लिया, बाकी x स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। तो 3 2 जार 6x इक्वल 0। अब देखें -3 तो 0 नहीं होता तो लिहाजा ये वाली जो इक्वेशन होगी इसको लिखेंगे इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर मस्ट होना चाहिए, अगर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, वो लीनियर बन जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे 1 है, a इज इक्वल टू 1 आ गया, b ये आ गया -2 और c इसमें है ही नहीं है 1 2 3 वो 0 हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा -b, ये सारा देखें -b तो b की वैल्यू है 2 आपके पास, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया आपके पास +2। तो ये 2 आ गया प्लस माइनस आपके पास b का स्क्वायर, तो b क्या -2 का स्क्वायर -4 a और c। तो a कितना आपके पास? a यहाँ पे आ गया 1 और c कितना 0, नीचे 2a 2 इंटू 1 आ गया। अब भी आ गया 2 और प्लस -2 का स्क्वायर आ गया 4, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 हो जाएगा तो मैंने लिखा ही नहीं है इसको। तो ये 4 आ गया, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का, 2 लिख दिया। अब आप इसको एक दफ़ा जब प्लस करेंगे ना 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 तो कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 - 2 ऊपर 0 तो 0 आंसर आएगा। अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। ये बेटा क्योंकि क्वेश्चन आपके सेम है, मिलते-जुलते हैं, इसीलिए जस्ट मैं आपको जो है यहाँ पे वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो नेक्स्ट हमारे सॉल्व करने वाले होंगे ना अलग से, तो वो मैं आपको साथ-साथ सॉल्व भी करवाऊँगा, ठीक है? तो ये था हमारा 3 एंड 4। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट जो है 5 है, उसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब देखें नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है, वो भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएँगे, प्लस माइनस आ जाए, आपको पता है एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू यानी 2 को x के साथ किया 2x और ये ऐसे आ गया इक्वल 0 आ गया, नीचे 6 उसी तरह। अब इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 1 से किया 3 माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4x हो गया और ये 6 किधर गया? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 0 हो जाएगा आपका।
तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखते हैं, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर वाला लिख लिया। उसके बाद एक्स वाला तो माइनस फोर एक्स और थ्री एक्स है, तो फोर में से थ्री निकाल देंगे, बाकी वन एक्स यानी माइनस एक्स रह जाएगा। प्लस थ्री इक्वल जीरो, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इक्वल जीरो। फिर माइनस खत्म हो जाता है क्योंकि उधर जाएगा, डिवाइड होगा, खत्म होगा, बाकी ये रह गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। ए आ गया आपके पास टू, बी आ गया आपके पास वन और सी आ गया -3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से माइनस बी है तो बी हमारे पास वन है, माइनस उसी तरह वन आ गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी वन है, वन का स्क्वायर, -4 ए और सी। ए की वैल्यू 2 है आपके पास और सी की वैल्यू -3 है। तो नीचे 2 और ए की वैल्यू 2 लगा दी, -1 ऐसे ही, प्लस माइनस ऐसे ही, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 टू ज़ार 8, 8 को 3 से किया 24 और नीचे 2 टू ज़ार 4 आ गया। अब हम ये करेंगे, इसको हम करवा देंगे प्लस, तो 1 इन 24, 25/4 हो गया, तो -1 उसी तरह, प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, 5/4 लिख लिया। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस लिखेंगे, तो हमारे पास -1 प्लस 4 आएगा, तो 4 में से 1 निकाल दिया, 4/4 आ गया, इसको कैंसिल किया तो 1। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे एक दफ़ा, -1 -6 हो गया 4, तो -6/4 हो गया, कैंसिल किया, -3/2, तो ये इसका नीचे हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो इजी है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी बड़ा मसला इसमें नहीं है। लेकिन करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जो है वो समझना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, फिर अगर आप देखें तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये वाली। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले x को x-6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को x-6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल। अब 2x को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ किया x स्क्वायर, x को 6 के साथ किया -6x, -2x आ गया, माइनस और माइनस प्लस, 2 6 12 आ गया, इक्वल। अब देखें ये 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 2x को 1 से करेंगे 2x, प्लस 1 को x से किया x आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर ऐसे -6 -2 माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो 6 से 2 8x आ गया, ये प्लस इसी तरह इसको इधर लेके आएंगे -2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x है और 1x है तो 3x हो गया ना, तो इधर लेके आएंगे -3x, ये 1 भी इधर आएगा, -1 इक्वल 0। अब देखें एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले 2 हो गए, तो यहाँ से माइनस करेंगे, -x स्क्वायर रह जाएगा ना। इसी तरह आपके पास 8x है और 3x है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो 8 और 3 11x आ गया, प्लस 12 में से 1 निकाल देंगे, 11 रह जाएगा। माइनस को कॉमन लेंगे तो जब कॉमन लेंगे आगे ले चुके, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल 0। ए आ गया 1, बी आ गया आपके पास 11 और सी इज इक्वल टू -11। अब ये आपने यहाँ से आगे फार्मूला लगा के खुद सॉल्व करने का है। खुद सॉल्व करना मतलब ये होता है कि आपको जो है वो कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो बात समझ आए, आपने उसको कितना पिक किया है, कितनी बात को आप समझ चुके हैं। मेन मकसद ये होता है, आप इसलिए ये मैंने एक छोड़ दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट्स में मुझे बताएंगे आपसे ये सॉल्व हो गया या नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी बेटा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है, सॉल्व बाय ग्राफिंग। ठीक है, अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड जो है वो पढ़ चुके। पहला मेथड हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड पढ़ा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का और तीसरा पढ़ा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम ये पढ़ेंगे कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है वो ग्राफिकली ग्राफ बना के कैसे हम उसको हल करते हैं। ठीक है, अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ना, उसका ग्राफ हमेशा जो होगा इस टाइप का होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ऐसे बने, अभी हम चेक भी करेंगे। तो इसका ग्राफ जो होगा या इस तरह ऊपर की तरफ उसका रुख हुआ करेगा, या इसका नीचे की तरफ ऐसे रुख हुआ करेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब ऊपर कब होगा, जब यहाँ पे ये जो ए होगा ना, इधर ए लिखा हुआ, ये पॉजिटिव होगा यानी प्लस में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3x स्क्वायर है और 6x है, प्लस 9 है, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्लस है, तो ये ग्राफ आपका अपवर्ड बनेगा। अगर आपके पास पहली जो वैल्यू होगी वो आपके पास नेगेटिव हुआ करेगी,
फिर आपका ग्राफ जो है वो नीचे बना करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को, अच्छा इसको हम ना पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, इसका ये वर्टेक्स कहलाएगा। अब हमें ना सबसे पहले ना इसका वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक्स की डिफरेंट वैल्यू लगाते थे, ये बहुत बड़ा बन जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इसका ये वर्टेक्स निकाला करेंगे। अब ये वर्टेक्स हमने कैसे निकालना है ना, तो इस वर्टेक्स निकालने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इसको इधर लेके आगे 9 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। बेटा गौर से मेरी बात को सुनना है, इसमें यहाँ पे ए जो आएगा ना आपके पास, ए आ गया 1, यहाँ पे जो होता है ए होता है। फिर बी जो आ गया वो आपके पास आ गया 6, और सी कितना आ गया, 9 आ गया। पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने से पहले हम इसका वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स बता दिया क्या चीज़ होती है, ग्राफ के अंदर ये जो बनेगा ना, ये वर्टेक्स कहलाएगा आपका। अच्छा, अब वर्टेक्स फाइंड करेंगे, तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ना, इसके जो वर्टेक्स होता है ना, उसको हम लिखते हैं एच और के लिखते हैं, ठीक है। अब हमने ये एच फाइंड करना है, एच से क्या मुराद हुआ करेगी, एक्स, और वाई से क्या मुराद हुआ करेगा, के से क्या मुराद होगी, वाई आपके पास। हम चैप्टर नंबर 6 में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सीखना है कि ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे जो ग्राफ बनाया है वो वाला जो सोल्यूशन आया है, और फैक्टर बनाने से जो सोल्यूशन आया, क्या वो दोनों सेम आए हैं या नहीं आए हैं। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू, आपके ये छोटे छोटे इसके फार्मूले जो हमने आगे क्या करना है, मैंने बताया 6 चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये पढ़ा करेंगे। तो h इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और k इज इक्वल टू आएगा हमारे पास c माइनस बी स्केयर बाई 2a। ये h और k पहले हमने यहाँ पे निकालना है। अच्छा, अब जब h निकालूंगा, h इज इक्वल टू माइनस बी, तो b क्या है, b 6 है, 6 लगा लिया, 2 इंटू ए कितना है आपके पास, 1 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास जो है h की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, देखें कैसे निकाल लेंगे हम। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू माइनस 6/2, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास h इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। अच्छा, ये जो h हुआ करेगा ना, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपके पास x ही होगा। अब हम निकालेंगे k, तो k कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है, 9, हम 9 लगा देंगे, माइनस b की वैल्यू, b की वैल्यू 6 है ना, तो 6 के ऊपर स्केयर भी है, तो हम यहाँ पे 6 का स्केयर कर लेंगे। 2 इंटू ए, अब a है तो a की जगह आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, तो k इज इक्वल टू 9 माइनस 6 का स्केयर कितना होता है, 36 होता है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 6 का स्केयर 36 हो गया, सॉरी बेटा ये 4a होता है। अच्छा 4a, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4, और 4 मल्टीप्लाई 1 4। अब इसको कैंसिल किया, 9 आ गया, तो k इज इक्वल टू 9 माइनस 9, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। हमने इस जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका हमने वर्टेक्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम ग्राफ बनाएंगे ना इसका, तो हम बहुत ही आसानी के साथ इसका ग्राफ बना लेंगे। अब इसकी जो x की वैल्यू है ना, x, वो हमारे पास कहाँ तक है, -3 है। और अब हमने इस -3 के इस साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे वैल्यू ले लेनी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये अगर लाइन है, तो इस लाइन पे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और इस साइड पे क्या होता है, -1 हो गया आपके पास, -2 हो गया, -3 हो गया, और इधर क्या आ गया आपके पास, -4 हो गया, इधर क्या आ गया, -5। अब ये जो हमारा पॉइंट आया करेगा ना, ये हमने देखना है किधर है, ये है। इसकी इस साइड वाली आप वैल्यू 2 ले लें, और इसकी इस साइड पे आप 2 वैल्यूज ले लेंगे, बस आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल 0। इसको हम नाम दे देंगे y इक्वल ऐसे, ठीक है। y जब भी ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसको y नाम दे लिया करेंगे। हमने इसको y नाम दे दिया ये। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए एक बनाएंगे हम टेबल, ऐसे वो टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हमने क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ। इसमें आप लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। अब आपने जहाँ पे x है
यहाँ से आपने शुरू करना है, देखें x से। तो x की जगह पहले आप क्या लगाएंगे, x की जगह आप -3 लगाएं, ठीक है। फिर x की जगह -2 लगाएं, या आप इस तरह भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी आप लगा लें, कोई इसमें इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, x की जगह -1 लगाएंगे यहाँ पे। तो अब देखें ये आएगा y इक्वल -1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9। इस सारे को हल करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस -6 हो गया, प्लस आ गया 9। इसको हल करें तो आंसर कितना आ गया, 1 -6 -5, -5 में से -5 प्लस 9 तो कितना आ गया, 4 आ गया प्लस का। यानी x मैंने क्या लगाया है, -1 लगाया है, तो मेरा y कितना आ गया, y आ गया 4। अब -1 के बाद -2 लगाएं, जहाँ पे x है यहाँ पे इसमें -2 लगा के चेक करें। तो ये आपका रफ में ऐसे वर्क होता है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह लगाएंगे -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू, फिर आ जाएगा -2 प्लस 9। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल -2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 12 प्लस 9। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 4 -12 किया तो यहाँ पे आपके पास आ गया -8 प्लस 9 यानी 1 आ गया। तो जब हमने -2 लगाया तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2 जब लगाया था तो हमारा आंसर यहाँ से देखें ना, 4 -12 -8 और 9 यानी हमारे पास 1 आ गया। अब ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, अब -3 लगाएं, जहाँ पे x है वहाँ पे -3 लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसको ना यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो जहाँ पे x है वहाँ पे -3 लगाएं। तो y इज इक्वल टू x की जगह क्या लगाएंगे, -3। तो -3 का आ गया स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 और प्लस 9, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे -3 लगा रहे हैं। इधर मैं लिख भी लेता हूँ, -3 लगा लिया। अच्छा 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस माइनस माइनस ये आ गया 18 और प्लस ये आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये इसको माइनस करें, -9 प्लस ये सारे कैंसिल हो गए, तो y का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे लगा लिया 0। अब उसके बाद -3 लगा लिया, -4 लगाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे -4 लगाएं इसमें। अब जहाँ पे x है वहाँ पे -4 लगाएंगे। अब देखिए मैं इसको इधर रखता हूँ, ठीक है, इसकी जगह x की जगह, तो y इज इक्वल टू x की जगह क्या लगाएंगे आप, -4। तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 9, देखें इधर भी लगा लिया। तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस माइनस माइनस 4 6 आर 24 और प्लस 9 आ गया। तो y इज इक्वल टू, अब चेक करते हैं y कितना आता है। 24 में से 16 निकाल देंगे हम, तो बाकी हमारे पास आ गया 8 माइनस का। तो -8 और प्लस, तो देखें ना, यहाँ से जब आपने माइनस किया ना इसको, तो यहाँ से बचेगा 24 में से ये निकालेंगे -8, तो -8 और 9, -8 प्लस 9 तो कितना आ गया हमारे पास, जब हमने -4 लगाया है तो हमारे पास प्लस का 1 आ गया। उसके बाद अब हम एक और लगा लेते हैं -5, x की जगह यहाँ पे -5 लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ये इसको मैं नीचे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे आपको नजर आए। तो y इज इक्वल टू, इस x की जगह क्या लगाएंगे, -5 का आप स्क्वायर लगाएंगे प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9 लगा लिया। तो y इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस माइनस 30 हो गया प्लस 9 आ गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, अब देखें जब माइनस करेंगे तो 30 में से निकाल देंगे 25, -5 आ जाएगा, -5 और प्लस 9, तो आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह आपने पहले वर्टेक्स निकालना है और उसके बाद वर्टेक्स जो आएगा, x की जो वैल्यू आया करेगी ना, उसकी इस साइड पे 2 वैल्यू ले लेंगे और 2-3 वैल्यू इस साइड पे ले लेंगे। अब हमने ले लिया, अब हम इसका यहाँ पे बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये देखिएगा, ग्राफ जब बनाएंगे हमारा, ये हम इस तरह 2 लाइनें लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये x वाली लाइन कहाँ तक है, 5 तक है, आप 5 लगा, 1 2 3 4 5, इधर भी लगा लें 1 2 3 4 5, ठीक है। पेपर में भी आप वो ग्राफ ज़रूरी नहीं होता उधर। अच्छा ये कहाँ तक है, 4 तक है, 4 लाइन लगा लें, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखें x-1, तो x-1 किधर है, ये वाला है ना -1, ये आ गया x-1 आपका, यहाँ पे आ गया x-1 था, देखें ये वाला x-1 और y कितना है, 4 है।
ठीक है, x माइनस वन वाई 4 है। तो अब पहले बेशक आप वर्टेक्स वाली लगा लें या यही से लगा लें, ग्राफ बन जाएगा। देखें x माइनस वन है और फिर वाई 4 था, ये x वाला होता है आपका प्लस वाला, ये x वाला साइड माइनस वाली, ये y आपका प्लस वाला और नीचे y आपका माइनस वाला होता है। x माइनस वन और वाई 4, x माइनस वन ये हो गया, y प्लस का 4 है तो 1 और 4 किधर आ गया, देखिए ये 1 था, ये 4 है, तो यहाँ से जाएंगे ऊपर, ये पॉइंट बना है, याद रखना है, ये वाला आ गया। ओके, अच्छा x माइनस टू और y 1, देखें x का माइनस टू ये हो गया, ये x माइनस टू है और y का प्लस का 1। अब हम चले जाएंगे माइनस टू और ये 1 आ गया, ये तो हमारा पॉइंट किधर बन गया, ये बन गया आपका। ओके, अच्छा x माइनस थ्री और वाई ज़ीरो, एक्स माइनस थ्री ये हो गया ना, ये आ गया x माइनस थ्री और वाई ज़ीरो, ये पॉइंट आ गया आपका माइनस थ्री। एक्स देखें 1 2 3 हो गया और वाई ज़ीरो तो इसी लाइन पे होगा। x माइनस फोर, एक्स माइनस फोर और वाई वन, एक्स माइनस फोर ये आ गया और वाई वन ये देखें ये आया हुआ है, तो किधर आ गया आपके पास, ये वाला पॉइंट आपका ये आ गया। उसके बाद आपका x माइनस फाइव और वाई फोर, एक्स माइनस फाइव ये आ गया, वाई का फोर ये आ गया, तो ये वाला पॉइंट बन गया। अब हमने इन सारों को मिला देना है ऐसे, ये हमारा सारा जो है वो हमारा मैच कर देंगे ऐसे। अब देखें ये वर्टेक्स बना ना, तो ये वर्टेक्स कौन सा बना है, माइनस थ्री और जीरो के ऊपर बना है। अब जिस जगह के ऊपर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये एक्स एक्सिस होते हैं, वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर कट करता है, माइनस थ्री के ऊपर, तो इसका मतलब ये कट करता है एक्स एक्सिस को माइनस थ्री के ऊपर। तो इस ग्राफिकली सोल्यूशन हमें क्या मिला, ग्राफिकली सोल्यूशन मिला हमें इसका माइनस थ्री, क्योंकि माइनस थ्री के ऊपर ये एक्स एक्सिस को कट करता है। अब हम वो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टर बना के। फैक्टर बना के चेक करेंगे आंसर इसका यही आता है या नहीं आता। तो फैक्टर बनाने आपने पढ़े पिछली एक्सरसाइज के अंदर, तो इसको दो पार्ट्स में लिखेंगे, ये 3x और 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बाकी आ गया x प्लस थ्री, प्लस इन दोनों में से कॉमन लें, 3 कॉमन आएगा, बाकी आ गया x प्लस थ्री, सॉरी क्योंकि 3 3 ज़ा 9 इक्वल 0 हो गया। अब हम यहाँ से देखें x प्लस थ्री ये आ गए, तो x प्लस थ्री आ गया और उसके बाद आपके पास क्या आ गया, x प्लस थ्री आ गया। तो ये दोनों सेम आ गए ना, तो एक को जीरो को इक्वल करेंगे, दूसरे को भी, तो आंसर तो सेम आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। यानी ग्राफिकली देखा तो ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या कहलाएगा, जिस लाइन पे वो टच करेगा वर्टेक्स मिलेगा उसका, यहाँ पे वो जिस जगह यानी वर्टेक्स यहाँ पे वो क्रॉस करेगा ना, वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा, बस याद रखें। तो दोनों से हमारा सोल्यूशन जो आया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो सेम आया है। तो इस तरह हम ग्राफिकली जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा क्या है कि हम डिफरेंट मेथड हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो यही बेसिकली हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, तो सेम देखें, ग्राफ द फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, वेरीफाई बाय कंप्लीटिंग स्केयर, और जो आंसर आएगा ना उसको कंप्लीटिंग स्केयर से भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्केयर 2x प्लस फोर, तो इसको इक्वल जीरो लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक, अभी मैं y नहीं लिख रहा। तो अब यहाँ से a लिखें, तो a इज इक्वल टू आ गया 1, और b लिखें, b इज इक्वल टू आ गया 2, c लिखें, तो c इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4 आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वर्टेक्स निकालेंगे। तो h इज इक्वल टू, अभी हमने वर्टेक्स निकालने का पढ़ा, माइनस बी बाई टू ए, और k इज इक्वल टू, ठीक है, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास c और माइनस b का स्केयर और 4ac। सबसे पहला काम हमने ये करना है, इसका वर्टेक्स निकालना है। अब हम इसका निकाल लेते हैं वर्टेक्स, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, तो h इज इक्वल टू माइनस, उसी तरह b की वैल्यू क्या है, 2 है आपके पास, उसके बाद नीचे क्या होता है, 2a होता है, 2ac, और a की वैल्यू तो 1 है, देखें 1 आ गया। तो यहाँ से आपके पास h इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, h आ गया माइनस 1। अब यहाँ से निकालेंगे k, तो k इज इक्वल टू c की वैल्यू, c की वैल्यू है 4 माइनस b का स्केयर, b क्या है 2 है ना, 2 का स्केयर हो गया 4, नीचे 4a, तो 4 और a की वैल्यू 1 है, तो मतलब 4 आ गया।
4 और 4 कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से कितना बच गया 4 माइनस 1, k इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3 आ गया। अभी आपको क्या बताया कि ये जो वैल्यू होती है h, ये x होता है, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1, और ये k जो होता है y इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ का जो पैराबोला बनेगा उसका वर्टेक्स निकाल लिया। अब अगर मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास होता है 0, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1, इधर आ गया मेरे पास 2, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास -1, इधर क्या आएगा -2, इधर क्या आएगा -3 आ गया। अब देखें x वाला बताया ना, तो x इक्वल -1, तो x -1 ये है, तो इससे इस साइड वाले 2 पॉइंट ले लेने और इससे इस साइड वाले आपने 2 पॉइंट ले लेने। बस आपने इसका पहले ग्राफ बनाना है, यानी टेबल बनाना है हमने, ठीक है। अब हम इसका बना लेते हैं टेबल। यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी सिखाया ना टेबल बनाना, उसी तरह हम टेबल बनाएंगे। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। अब देखिए हमारा क्या था, इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x, स्टार्ट में जो क्वेश्चन में लिखी है वो। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें, 1 लगाएं, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, आ गया आपके पास 2 इंटू 1 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 इसी तरह 1 और 2 3 हो गए, 3 और 4 7 आ गए। तो देखें जब x मैंने 1 लगाया है तो y मेरा कितना आया है, y मेरा 7 आया है। अब 1 लगा लिया, 0 लगाएं, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाएं, इधर 0 लगाएंगे 0 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 0, y 4 हो जाएगा। x आपने जब 0 लगाया है तो y आपका पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद 1 भी लगा लिया, 0 भी लगा लिया, अब -1 लगाएं, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 लगाएं इसमें। तो देखें y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लगाएंगे, -1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -1 और प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस -2 प्लस 4। तो इसको देखें हल करें, तो 1 -2 -1 बचा, -1 में से 4 निकाल लेंगे तो 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कब y की वैल्यू 3 आई, जब आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, ये आ गया, सॉरी x इज इक्वल टू -1 रखा, अब -1 रखा। ओके, अब आप रख ले -2, x की जगह -2, क्योंकि बताया ना इससे इस साइड वाले 2 और 2 इस साइड वाले रख लें। -1 से 2 इस साइड वाले 0 और 1 रखा, अब ये रख लिया। अब x की जगह -2 लगा लें, अब जहाँ पे x है वहाँ पे -2 लगाते हैं, तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, देखें -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4, इस सारे को मैं हल करता हूँ, चेक करते हैं इसका आंसर कितना आता है। 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, प्लस 4 ये कैंसिल आ गए, तो आंसर कितना आ गया, 4 आया y का। किस वक्त 4 आया y का आंसर, y का आंसर 4 तब आया जब हमने y की जगह -2 रखा है, -2 भी रख लिया। अब एक और रख लेते हैं -3, तो यहाँ पे लगा लेते हैं -3। अब -3 पे चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह -3 लगाएं, तो -3 का आ गया स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा आपके पास 4। थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, नजर आया आपको। अच्छा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और -6 प्लस 4, तो 9 में से 6 निकाले 3 आया, तो 3 और ये 7 आ गया आपका। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, चेक करते हैं इसका सोल्यूशन बनता है या नहीं बनता आपके पास। अच्छा जी, ग्राफ बनाएंगे इस तरह, तो ये हमारे पास होता है प्लस वाला x, ये हमारे पास होता है प्लस वाला y, ये होता है माइनस वाला x, और नीचे वाला जो होता है आपके पास वो क्या होता है, माइनस वाला y। अब देखें 1 0 1 2 3 तक है, तो 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। ओके, y सबसे बड़ा कितना है, वहाँ तक जाना है, 7 तक है ना, तो छोटी छोटी लाइनें लगा लें, 1 2 और 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आ जाते हैं यहाँ पे 1 पे 7 है, देखें x1 y7 दोनों प्लस वाले ना, तो x प्लस वाला 1 ये, y7 किधर आया पॉइंट, ये आ गया, देखें ये 1 और ये 7 इधर से ऊपर जाएंगे, इधर से इधर ये पॉइंट आ गया। 0 और 4, x0 तो ये आया, और y कितना है,
y4 है प्लस का, तो 0 ये आया, तो 4 देखिए 4 0 तो इधर आ गया ना, 4 करेंगे 1 2 3 और 4, ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। याद रखना है, पहला ये आया, दूसरा ये आया। -1 पे 3, ये -1 वाला x -1 और y 3, 1 2 3, तो यहाँ पे आगे ये हमारे पास ये आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अब देखें पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, -2 पे 4, ये -2 है, तो -2 ये हो गया, 1 2 3 4, -2 पे 4, तो 4 आ गया ये -2 पे -2 पे आ गया 4, ये पॉइंट आ गया। -3 पे 7, वही -3 है और 7 तो ऊपर है हमारे पास, तो -3 पे 7, ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू किया था हमने, हाँ, ऐसे आए हैं हम, ये आगे और ये आगे और ये आगे, ठीक है। ये आगे ऐसे, ये आपने सही इसी तरह ड्रा कर लेना है। ये इसका वर्टेक्स बन गया ये वाला। अब देखें ये जो वर्टेक्स है ना, ये एक्स एक्सिस को किसी जगह पे भी उससे नहीं मिलता जाके। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक्स एक्सिस को किसी जगह पे नहीं मिलेगा, तो ग्राफिकली हमें क्या पता चलेगा, नो सोल्यूशन। इसका फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जब वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को इधर 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 कहीं से, तो फिर इसका हमारे पास सोल्यूशन बनाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। अब हम वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, उसको दोबारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 2x + 4 = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, चेक करेंगे आंसर आता है या नहीं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या पढ़ा था, जो x वाले होते हैं इधर लिख लेंगे, बगैर x वाला हम उधर लेके चले जाएंगे, -4 आ गया। ये बगैर x वाला है, तो इसका मैंने आपको सिखाया था, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया 2a और b होता है। फिर यहाँ पे हमने लिखा था, प्रीवियस वीडियो सुनेंगे समझ आ जाएगी, b का स्क्वायर, ये -4 आगे वाला इसी तरह, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा b का स्क्वायर। इधर क्या आएगा, ये x आएगा। यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए तो 1 आएगा ना, 2 1 2, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये पिछली वीडियो सुनेंगे तो समझ आएगी आपको। इज इक्वल टू -3, उसी तरह 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे बन गया x + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया, -2 आ गया। अब हम दोनों साइडों पे इसका कर लेंगे स्क्वायर रूट, x + 1 इसका स्क्वायर अंडर रूट और -2 इसका भी अंडर रूट। अच्छा यहाँ पे आएगा x + 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आ जाएगा प्लस माइनस। तो x इज इक्वल टू, अब हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस √2 अयोटा, ये आ गया। अब ये अयोटा जो होता है ना, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। तो नो रियल सोल्यूशन, इसका कोई भी रियल सोल्यूशन ग्राफ में भी नहीं आया और यहाँ पे भी नहीं आया, ये भी कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरह से हमने चेक किया। जब हमने दोनों तरह से चेक किया और यहाँ पे हमें पता चला कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, जो सोल्यूशन आएगा, इसी तरह दूसरी तरह सॉल्व करेंगे, वो दोनों सोल्यूशन हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात क्लियर होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 7 वाला। तो क्वेश्चन 7 है जो है, उसको देख लें। 7 में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन ईच टर्म, सोल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है और जीरो क्या होता है। अब भी हमने सॉल्व किया, जब मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब इस तरह दो वैल्यूज आती हैं, तो वो दोनों जो उसका सोल्यूशन कहलाती हैं। लेकिन किस वक्त सोल्यूशन कहलाएंगी, जब वो वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे ना, उस वक्त उसका वो सोल्यूशन कहलाएंगी, अदरवाइज नहीं कहलाएंगी आपका। जैसे देखें, ये क्वेश्चन था, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको हल किया हमने, और नीचे देखें आपके पास x की दो वैल्यूज आई, x 24 आया, x -1 आया। ये 24 को मैं x 24 को यहाँ पे, जहाँ पे x है 24, इधर भी लगाऊंगा, इधर भी लगाऊंगा, और ये हल करूंगा। अगर 0 = 0 आए तो ये 24 उसका सोल्यूशन कहलाएगा, ये वाला। ठीक है, इसी तरह x -1 जो होगा वो भी मैं इसमें पुट करूंगा, तो इसमें 1 पुट करूंगा, इधर भी 0 = 0, फिर सोल्यूशन कहलाएगा। तो जब हम
जो x की वैल्यूज़ होती है ना वो यहाँ पे पुट करें और ये ट्रू हो जाए, ट्रू सेंटेंस बन जाए, तो वो सोल्यूशन कहलाता है या रूट्स कहलाता है। तो अब डेफिनेशन क्या हुई, सोल्यूशन की डेफिनेशन देखें क्या आ जाएगी। सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल ही होते हैं ना एक्स वाई, फॉर विच एन इक्वेशन बिकम ट्रू सेंटेंस आर कॉल्ड सोल्यूशन आर रूट्स ऑफ। रूट्स भी वही होते हैं, सोल्यूशन भी होते हैं, लिहाजा दोनों की डेफिनेशन वही हो जाएगी। अब आ जाता है जीरो ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब भी हमारे पास फंक्शन होता है ना, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो भी होगी उसको एफ एक्स लिखते हैं। अब जीरो इसका क्या होता है, इस एक्स की जगह को ऐसी वैल्यू लगाएं इसका आंसर जीरो आ जाए, तो एक्स की जगह यहाँ पे थ्री लगाए ना, तो थ्री माइनस थ्री आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री जो होगा इस फंक्शन का जीरो बन जाएगा। तो जीरो ऑफ अ फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट यहाँ पे जो एक्स की जगह लगाते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और यहाँ पे जो लगाएंगे उसको आउटपुट बोलेंगे। तो हम इनपुट की जगह जो वैल्यू लगाएं और ये इसको जीरो बना दें, दैट मेक्स द फंक्शन आउटपुट इक्वल टू जीरो, वो हमारा उसका जीरो कहलाता है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्स इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं। द एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट, वो पॉइंट होता है वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्रॉस द एक्स एक्सिस। यानी आपके पास कोई ग्राफ बनाया है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, अभी हमने एक ग्राफ बनाया था, वो एक्स एक्सिस को किस जगह पे टच कर रहा था, यहाँ पे। तो वो पॉइंट क्या था हमारे पास, -3 था ना, तो ये पॉइंट इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, द एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ फंक्शन क्रॉस द एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे। तो ये तो जस्ट हमने इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो बतानी थी हमने, ये हम कैसे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ये हमने यहाँ पे बताना था। अब नेक्स्ट जो हमारा वो भी एक डेफिनेशन टाइप हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू रूट्स। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट्स होते हैं, नहीं। अब देखें, अगर मैं ये लिखता हूँ x प्लस वन इक्वल ज़ीरो, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे इधर लगाए ना x की जगह, तो -1 प्लस वन इक्वल ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल ज़ीरो, सेंटेंस ट्रू हो गया ना, ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशन का। ये -1 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये सोल्यूशन जो होता है वो इसका रूट भी होता है। इसका मतलब x की पावर 1 थी तो x का एक ही आंसर आया है। अगर आपके पास x की पावर 2 आएगी तो फिर दो सोल्यूशन आ सकते हैं। ठीक, एक आएगा, एक भी पॉसिबल आ सकता है, लेकिन दो भी आ सकते हैं। जितनी पावर होती है उतने ही उसके हमारे पास क्या आते हैं, जो है वो सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो x की पावर 2 है तो दो सोल्यूशन आएंगे, दो से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं आ सकते। तो कैन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू रूट्स, दो से ज़्यादा रूट्स हो सकते हैं। नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नॉट मोर देन टू रूट्स। वाई, क्यों, की वजह क्या है, बिकॉज द पावर ऑफ द रूट्स इज द सेम एज द पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसको आपने क्या करना है, आपने जो अगर जिन बच्चों को नहीं पता, ये चैट जीटीपी इसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, और उसमें से भी आंसर आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने बोल भी दिया आपको यहाँ पे। अब इसका आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाला है, उसको हम देखते हैं, जिसमें हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 10 वाला। इफ, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन आ गई, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड को क्या लिखते हैं, वी आई। अब इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, इसको वी आई बोलते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए, तो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के लिए आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कहता है अगर एक कार की इनिशियल स्पीड ये हो और उसका एक्सेलरेशन ये हो, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम, टी हमने फाइंड करना है। देखें, टी हमने फाइंड करना है। इट टेक्स टू ट्रेवल 145 मीटर, कितना डिस्टेंस तय करती है, 145 मीटर। कहता है इस फार्मूले को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखें हम क्या करेंगे, ऐसे डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस की जगह क्या लगाएंगे, 145 लगा लेंगे, ये मीटर वगैरह एंड पे लगा लेंगे। वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 लगा लिया, मल्टीप्लाई किया टी तो टी लगा लिया, उसके बाद प्लस आ गया 1/2 मल्टीप्लाई ए है तो ए कितना दिया हुआ है 20 लगा दिया, मल्टीप्लाई किया टी का स्क्वायर है तो टी का
स्केयर लगा दिया, यहाँ पे 145 ऐसे लगा दिया इक्वल 20 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20t बन जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाता है, इधर कितना आ गया 10। अब देखें 1 मल्टीप्लाई 10, 10 आ गया, 10 को t स्केयर से मल्टीप्लाई किया 10t का स्केयर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे क्या होती है, अब यहाँ पे वेरिएबल t आ गए, उधर x होते थे या y होते थे, तो ये वाला उधर लेके चले जाए, तो 0 इज इक्वल टू सबसे पहले t 2 वाला आएगा तो 10t का स्केयर प्लस आ जाएगा आपके पास 20t और ये उधर जाएगा 145 आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें से देखें अगर कोई वैल्यू कॉमन आती है ना, कॉमन लें, कॉमन लेने से क्वेश्चन छोटा हो जाता है, तो 5 कॉमन आ जाता है, 5 2 जार 10, टी का स्केयर हो गया 5 4 जार ये आ गया, और माइनस अब देखें 145 है तो 145 को 5 पे डिवाइड करें, 5 2 जार 10 आ गया, 4 और 5 तो 9 आ गया, तो हमारे पास आ गया 29, यहाँ पे आ गया 29। अब ये सारा ख़त्म हो जाता है, ये लिखते हैं क्योंकि ये ज़ीरो के नीचे आएगा ना, ख़त्म हो जाएगा ना, तो 0 इज इक्वल टू 2t का स्केयर प्लस 4t आ गया माइनस 29 आ गया, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2t का स्केयर प्लस आ गया 4t माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और वेरिएबल इसमें क्या आया, वेरिएबल इसमें t आ गया। अब आप चाहे तो इसको 4 मेथड हमने पढ़े, उन 4 मेथड में से कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक मेथड आप लगा के इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, a मेरा आ गया 2 और b मेरा आ गया यहाँ पे 4 और c मेरा आ गया माइनस 29, तो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर होता है और माइनस 4ac होता है डिवाइडेड बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर मैं करूँगा तो x, अब x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x होता था, अब वेरिएबल आ गया t, अब x की जगह लिखेंगे t, तो फार्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बाकी सारा वही लिख लेंगे आप, b का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो t इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 4, 4 आ गया प्लस माइनस b का स्केयर, तो b कितना है बेटा 4 है ना, तो 4 का स्केयर आ गया माइनस 4a और c, a कितना है आपके पास 2 और c कितना है माइनस से 29 आ गया डिवाइडेड बाई 2 और a कितना आ गया 2 आ गया, ये आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा शायद, ये आ गया सारा। अब यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर पता है आपको 16 होता है, तो 4 का स्केयर आ गया 16, तो 4 का स्केयर यहाँ पे 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, आई थिंक मेरी पेंसिल जो है ना वो जवाब देगी है, तो ये माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, तो 4 2 ज़ार 8 और 29 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ, वो आपने यहाँ पे लिखना है और नीचे आ जाएगा आपके पास 4, ये आप खुद करेंगे क्योंकि इसने जवाब दे दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो बताइएगा ज़रूर आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही।